स्वागत है आप सभी का बेंजाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बेंजाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे काफ़ी लंबे समय से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। कई सारे कारण थे उसके, और तो उस कारण पे ना चर्चा करके हम लोग सीधा आज का जो मुद्दा है और जो आज का टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। तो आज का जो मुद्दा और टॉपिक है वो आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा है और आपको दिख भी रहा होगा, क्योंकि वीडियो 2-3 सेकेंड के लिए तो चल चुका था। तो उसमें आज हम लोग 2024, जो अभी लगभग मोटा मोटी मान लीजिए 1 महीने के आसपास पहले, यानी होली से पहले जो 12th का पेपर हुआ पूरे भारत भर में, सीबीएसई बोर्ड की जो एग्ज़ामिनेशन हुई, तो उसमें आज हम लोग केमिस्ट्री पेपर पर चर्चा करेंगे। और वो भी केमिस्ट्री पेपर में कि जो 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ उसका पेपर जो चर्चा करेंगे, तो उससे पहले एक चीज़ बताना चाहेंगे आप लोग को हम कि आप बेंजाइन एकेडमी के प्ले स्टोर में जाना, और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको 2023 का पेपर का एनालिसिस, मतलब ऑर्गेनिक से कितने सवाल आए, इनऑर्गेनिक से कितने आए, फिजिकल से कितने मार्क्स का आए, ऑर्गेनिक में कौन कौन से चैप्टर से आए, इनऑर्गेनिक में कौन कौन चैप्टर से आए या फिर किस चैप्टर से नहीं आए, किसको ज़्यादा वेटेज दे, ऑर्गेनिक को, इनऑर्गेनिक को, फिजिकल को, ये सारा पेपर यानी 2023 का पेपर का एनालिसिस यूट्यूब चैनल पे, बेंजाइन एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। उसको जाके आप लोग विजिट करिएगा, उसको देखिएगा, तो आपको 2023 का भी एनालिसिस मिल जाएगा। और जो इस बार का जो 2024 का पेपर है, सीबीएसई बोर्ड 2024 एग्जामिनेशन, तो उसका एनालिसिस हम लोग आज वीडियोस बना रहे हैं, तो आज रात तक अपलोड हो जाएगा, तो वो आपको मिल जाएगा। यानी आपको बेंजाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में 2 साल का पेपर एनालिसिस मिलेगा। तो जो 2025 में बच्चे एग्जाम देंगे सीबीएसई बोर्ड से और उनको केमिस्ट्री पेपर देना होगा, तो उनको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि मतलब कैसे तैयारी करें, कि इसको देखें, उसका कौन चैप्टर को पढ़े, कैसे पढ़े, तो सारा चीज़ चर्चा करेंगे। इसी के लिए आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं। तो अगर हम बात करें, तो अगर आपके जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में जो एग्ज़ाम होता है उसमें 70 मार्क्स के रिटन लिखने पड़ते हैं। 100 मार्क्स में से 70 मार्क्स आपको रिटन एग्जामिनेशन हॉल में लिखने पड़ते हैं, और 30 मार्क्स आपके जिस स्कूल से आप हैं या फिर जिस कॉलेज से वहाँ से आपको 30 मार्क्स मिलता है। तो 30 मार्क्स आपको तो कॉलेज स्कूल से मिल जाएगा, उसकी चर्चा नहीं करेंगे हम लोग। जो 70 मार्क्स है उस पर चर्चा करेंगे, जो आपको रिटन लिखना पड़ता है। अब देखिए, केमिस्ट्री में 3 पार्ट, एक ऑर्गेनिक आपको दिख रहा है, एक फिजिकल दिख रहा है और एक इनऑर्गेनिक दिख रहा है। अब इस 70 मार्क्स में से सबसे ज़्यादा देखा गया है, मैंने 2023 का पेपर को भी एनालिसिस किया और 2024 का भी कर रहा हूँ, तो इसमें दोनों पेपर में मैंने दोनों साल के जो भी करेंटली एनसीईआरटी ने काफ़ी सारे चैप्टर को भी हटाया है, उस सब को देख के नज़र देखा गया और फिर उसको एनालिसिस करा गया। मैंने सारे खुद को एनालिसिस किया, हर एक चैप्टर को, क्वेश्चन को देख के, किस चैप्टर से किस क्वेश्चन को पूछा गया, किस यूनिट या किस सेक्शन में पूछा गया, सारा किया मैंने। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मेजर आपको पार्ट दिखा गया ऑर्गेनिक, यानी ऑर्गेनिक से 33 मार्क्स, यानी 70 में 33 मार्क्स, यानी 33 मार्क्स ऑर्गेनिक से था। उसके बाद फिजिकल में आपको 23 मार्क्स थे, और जाके इनऑर्गेनिक में आपको 14 मार्क्स यानी 14 मार्क्स थे। अब इसी में मैंने बोर्ड पे, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो मैंने एक बार सारा कुछ लिख लिया और फिर मैं डिटेल इसको समझाऊंगा। अब जब मेरे पास क्वेश्चन पेपर है और क्वेश्चन पेपर को मैं देखूं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, तो आपको यहाँ पे सेक्शन A B C D E यानी 3 2 5 सेक्शन में बांटा गया आपके पूरे क्वेश्चन पेपर, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, पूरा होल केमिस्ट्री को बांटा गया है। तो जो सेक्शन ए है वो फुल्ली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और वह 1 मार्क्स का है। सेक्शन बी है वो 2 मार्क्स के लिए है। सेक्शन सी आपको 3 मार्क्स के लिए है। सेक्शन डी 4 मार्क्स के लिए है, और सेक्शन ई है जो आपको 5 मार्क्स के लिए है। ये आपको मार्क्स मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैंने बताया कि ऑर्गेनिक 33 मार्क्स के लिए, फिजिकल 23 मार्क्स के लिए है, और इनऑर्गेनिक 14 मार्क्स के लिए है। अब एक बार चैप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए। इनऑर्गेनिक में 2 ही चैप्टर पढ़ना था, 14 मार्क्स पूछे गए इस बार, और 14 मार्क्स में सिर्फ 2 चैप्टर से ही क्वेश्चन आए थे। एक डी एंड एफ ब्लॉक जो कि 7 मार्क्स आपको दिख रहा है, और एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो आपको 7 मार्क्स दिख रहा है, दोनों मिला के 14 मार्क्स बने। अगर आप फिजिकल की चर्चा करो, तो फिजिकल केमिस्ट्री में एक सॉल्यूशन पढ़ना था, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना था, और एक केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे ज़्यादा फिजिकल में नंबर देखे जा रहे हैं, 9 मार्क्स आपको दिख रहे होंगे। 9 मार्क्स आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, सॉल्यूशन 7 मार्क्स के है, और केमिकल काइनेटिक्स भी 7 मार्क्स के है। मैंने सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन पेपर 2024, 2023
और प्रीवियस ईयर पेपर को देख के जो न्यू अभी जो सिलेबस डिजाइन किया गया उसका जो क्वेश्चन पैटर्न है, एग्जामिनेशन पैटर्न है, उसको एनालिसिस करके दे रहा है। ये बड़ी तगड़ी चीज़ है जिसको आपको देख के जो 2025 के विद्यार्थी होंगे उनको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। अच्छा, आप ऑर्गेनिक की बात कर लो तो आप हेलो एल्केन, हेलोरिन्स, अल्कोहल, फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन एसिड, एमीन्स और बायोमोलिकुल्स, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक से नंबर तो आते ही हैं, बट उस चैप्टर पूरे ऑर्गेनिक में अल्डिहाइड कीटोन से 8 मार्क्स पूछे गए, एमीन से 6 मार्क्स पूछे गए, बायोमोलिकुल से 7 मार्क्स पूछे गए, हेलो एल्केन, हेलोरिन से 6 मार्क्स पूछे गए और अल्कोहल, फिनॉल ईथर से भी 6 मार्क्स पूछे गए। अब तो एक चीज़ आपको पता हो गया कि ऑर्गेनिक सबसे ज़्यादा मेजर है, फिर आपको फिजिकल है और सबसे कम इनऑर्गेनिक है। अब एक चीज़ बात समझ लीजिए, एनसीईआरटी की 2 वॉल्यूम होती हैं और 2 वॉल्यूम में जो पुराना वाला एनसीईआरटी है और जो नया वाला एनसीईआरटी सब 2 वॉल्यूम ही है, बट उसमें चैप्टर का चेंजिंग किया गया है। ऑर्गेनिक का जो पार्ट 2 एनसीईआरटी का जो पार्ट 2 है, जो आपको इतना पतला सा होगा, ऑर्गेनिक एनसीईआरटी पार्ट 2, तो उसमें वो फुल्ली ऑर्गेनिक है। मतलब उसमें आप हेलो एल्केन, हेलोरिन, अल्कोहल, फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन एसिड, फिर उसके बाद एमीन्स, फिर बायोमोलिकुल्स, पॉलीमर, एवरीडे लाइफ केमिस्ट्री हटा दिया गया है। इस बार नहीं थे सवाल उससे। तो इसीलिए आपको एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 यानी पार्ट 2 कंप्लीट ऑर्गेनिक है और वो जो वॉल्यूम 2 है वो कंप्लीट ऑर्गेनिक के साथ कंप्लीट 33 मार्क्स देके जाएगी आपको, ऑब्जेक्टिव मिला के और पूरा लिखने वाला। अब जो वॉल्यूम 1 हुआ यानी पार्ट 1 हुआ, उसमें 2 पार्ट हैं, एक तो आपको फिजिकल पार्ट है और एक इनऑर्गेनिक पार्ट है। फिजिकल वाले पार्ट में आपको 3 चैप्टर वहाँ से पढ़ने हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। आपको सॉलिड स्टेट हटा दिया, ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री नहीं पूछा गया था इस बार, तो ये सब नहीं पूछा गया, तो ये 3 चैप्टर पूछे गए। और अब उसी वाले बुक में आपको डीएनए ब्लॉक भी है और कोऑर्डिनेशन भी है, और पी ब्लॉक आपको हटा दिए और शायद मेटलर्जी भी हटा दिया गया। हाँ, कंफर्म मेटलर्जी से भी नहीं सवाल था, तो मेटलर्जी भी हटा दिया गया। तो आप अगर कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक में 2 चैप्टर पढ़ लो तो 14 मार्क्स आ जाएगा। अब फिजिकल में 1, 2, 3 चैप्टर पढ़ लो तो 23 मार्क्स देके जा रहा है, और ऑर्गेनिक में 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर है और 33, यानी सबसे ज़्यादा चैप्टर भी ऑर्गेनिक में पढ़ना पड़ रहा है, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स भी ऑर्गेनिक में है। तो इसीलिए आपको ऑर्गेनिक पे फोकस रखना होगा, ऑर्गेनिक को अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक में आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं और सबसे अच्छी बात है कि ऑर्गेनिक एक दूसरे से लिंकअप है। जैसे मान लीजिए आप हेलो एल्केन, हेलोरिन्स पढ़ेंगे, उसके बाद आपको अल्कोहल, फिनोल पढ़ना पड़ेगा, एल्डिहाइड कीटोन एसिड पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद जाके अमीन्स पढ़िए, तब जाके बायोमोलिकुल्स पढ़िए। या नहीं तो आप हेलो एल्केन, हेलोरिन छोड़ दीजिए, अल्कोहल, फिनोल भी छोड़ दीजिए, एल्डिहाइड कीटोन एसिड भी छोड़ दीजिए, अमीन छोड़ दीजिए, बायोमोलिकुल से शुरुआत कीजिएगा, क्योंकि बायोमोलिकुल्स इससे थोड़ा सा लिंकअप है, ज़्यादा लिंकअप नहीं है। तो हम कहेंगे आपको कि आप एक सीक्वेंस में पढ़ें, एनसीईआरटी भी इसी सीक्वेंस को फॉलो करती है, इसी को पढ़ें। फिजिकल में आपके पास अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि एक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स है। तो आप क्या करो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को उठाओ, 9 मार्क्स भी है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थ्योरेटिकल पोर्शन तो है, न्यूमेरिकल पोर्शन भी ज़्यादा है, तो आपको क्वेश्चन बनाने में मज़ा आएगा। और जब आप न्यूमेरिकल अच्छे से बनाएंगे तो फिर आपको लगेगा नहीं कि रट रहे हो, आपको मतलब खुशी भी मिलेगी और आपको मार्क्स भी ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद फिर केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ो, फिर देन सॉल्यूशन को पढ़ो। इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में सबसे पहले आप कोऑर्डिनेशन को पढ़िए। कोऑर्डिनेशन बड़ा टॉपिक है, वास्ट टॉपिक है, और अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको मार्क्स मिलेंगे। फिर जाके डीएनए ब्लॉक पढ़ो तो आपका हो जाएगा। ये आपको मार्क्स मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाए थे कि सीबीएसई 2024 में 70 मार्क्स में से ऑर्गेनिक सबसे ज़्यादा, इसलिए मैंने लिखा ऑर्गेनिक मेजर पोर्शन और इनऑर्गेनिक माइनर पोर्शन। फिजिकल मॉडरेट है, यानी फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के बीच में आता है, और मैंने मार्क्स भी आपको दिखाया। अब क्योंकि मेरे पास बोर्ड में ज़्यादा स्पेस नहीं था, तो मैंने किस सेक्शन से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है वो मैं क्वेश्चन पेपर पे लिखा हूँ, उसको डिटेल में समझाता हूँ। उसको आप इस वीडियोज़ को पॉज करके एक पेन पेपर ले ले और उस पर लिखेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो मैं तो आपको बोल के बता देता हूँ, आप नोट कर ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरी बात ये, क्योंकि इसको आप देखिए और इससे आइडिया लगाइए कि पहले आप ऑर्गेनिक को प्रायोरिटी दीजिए, फिर फिजिकल को दीजिए, फिर इनऑर्गेनिक को पढ़िए। ये मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट हुआ कि पहले ऑर्गेनिक को कंप्लीट करिए, फिर फिजिकल, फिर इनऑर्गेनिक, क्योंकि ऑर्गेनिक में समझना ज़्यादा है और थोड़ा बहुत मेमोराइज भी करना है। फिजिकल में क्या है कि आप न्यूमेरिकल्स को बना लिए, सॉल्व कर लिए तो आपका चल जाएगा। और इनऑर्गेनिक तो आसान है, कोऑर्डिनेशन पढ़ लिए तो डी ब्लॉक आसान है, वो हो जाता है।
आप जैसे देखिए यहाँ पे ए बी सी डी ई सेक्शन में बांटा हुआ, जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स। सीबीएसई की यही खूबसूरती है कि 1 नंबर में भी सवाल पूछ रहा है, 2 में भी पूछ रहा है, 3 में भी पूछ रहा है, 4 में भी पूछ रहा है और 5 में पूछ रहा है। ये सीबीएसई खूबसूरती। मैंने पिछले वाला जो वीडियो बनाया था 2023 में, तो मैंने पेन पेपर का सहारा लिया था। इस बार मेरे पास तो बोर्ड है, तो मैंने बोर्ड पे एक्सप्लेन करके आपको दिखाया। ये आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट देखिएगा। अब ये मैं थोड़ा एक बार दिखा दूँ कैमरा में। ये मेरा ऑर्गेनिक एनालिसिस है और ये मेरा इनऑर्गेनिक एनालिसिस है और ये मेरा कंप्लीट फिजिकल पेपर का एनालिसिस। अगर आपको दिख रहा तो अच्छी बात है, तो मैं बोल के बताता हूँ। अब देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने 5 सेक्शन बांटा, ए बी सी डी ई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन हेलो एरिन से 6 मार्क्स के सवाल आए और 6 मार्क्स आपको मिला। उस 6 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक आए थे, यानी सेक्शन ए में एक क्वेश्चन थे हेलो एल्केन हेलो एरिन से, और सेक्शन बी में आपके 2 मार्क्स के सवाल बने और सेक्शन सी में आपके 3 मार्क्स के सवाल बने। यानी सेक्शन सी से भी पूछ दिया, सेक्शन बी से भी पूछ दिया और सेक्शन ए से पूछ दिया। यानी हेलो एल्केन हेलो एरिन्स तीनों, सेक्शन ए को भी टच किया, बी को भी टच किया, सी को भी टच किया। ठीक है। अल्कोहल फिनोल ईथर, जो आप सेकेंड चैप्टर अल्कोहल फिनोल ईथर, जो भी ये भी 6 मार्क्स का है, और अल्कोहल फिनोल ईथर जो 6 मार्क्स का है, उसमें क्या हुआ, सेक्शन ए से 3 मार्क्स पूछे गए, सेक्शन बी से 1 भी मार्क्स ना पूछे गए, सेक्शन सी से 3 मार्क्स पूछे गए। यानी सेक्शन ए से 3 मार्क्स और सेक्शन सी से 3 मार्क्स, बाकी से नहीं पूछे गए। बाकी मतलब आपको बी डी ई से सवाल नहीं थे अल्कोहल फिनोल ईथर के सेक्शन बी में और सेक्शन डी में और सेक्शन ई में। अच्छा, एल्डिहाइड कीटोन एसिड। अब देखो एल्डिहाइड कीटोन एसिड 8 मार्क्स का, इसका देखो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया था एग्जामिनेशन पेपर में। तो जो सेक्शन ए है उसमें आपको सेक्शन ए, आपको जो एल्डिहाइड कीटोन एसिड है, सेक्शन ए में भी क्वेश्चन थे 3 मार्क्स के, सेक्शन बी में भी क्वेश्चन थे 2 मार्क्स के, और सेक्शन सी में भी क्वेश्चन थे 3 मार्क्स के, और सेक्शन डी और सेक्शन ई में नहीं थे। यानी सेक्शन डी आपका 4 मार्क्स का है और सेक्शन ई 5 मार्क्स का है। तो एल्डिहाइड कीटोन एसिड में 4 मार्क्स और 5 मार्क्स में सवाल नहीं थे, वह 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में और 3 मार्क्स में। तो कुल मिला के आपको 3 मार्क्स वाले में, यानी सेक्शन सी में थे, सेक्शन बी में और सेक्शन ए में। यानी सेक्शन ए से 3 नंबर का सवाल था, सेक्शन बी में आपको 2 मार्क्स थे और सेक्शन सी में 3 मार्क्स थे। 3 3 6 और 2 8 हो गए। अच्छा, एमीन्स की बात करोगे तो एमीन्स जो आपके 6 मार्क्स के हैं, तो एक तो सेक्शन ए में पूछा था एमीन्स से एक क्वेश्चन, और एक सेक्शन ई में यानी 5 नंबरी में पूछ दिया था। एमीन्स से एक 5 नंबरी में पूछ दिया और एक 1 नंबरी में पूछ दिया, एक ऑब्जेक्टिव भी और एक 5 नंबर वाला सब्जेक्टिव अमीन से पूछा। अच्छा, अब आप एल्डिहाइड कीटोन एसिड के बाद बायोमोलिकुल्स का सबसे ज़्यादा रोल है, तो उस बायोमोलिकुल्स 7 मार्क्स का। अब बायोमोलिकुल्स देखो कैसे क्वेश्चन पूछा। बायोमोलिकुल्स सेक्शन ए से भी क्वेश्चन डाला है, सेक्शन बी से भी क्वेश्चन डाला है और सेक्शन सी में भी क्वेश्चन डाला है। सेक्शन ए में 2 मार्क्स के डाले हैं उसने, सेक्शन बी में भी 2 मार्क्स के सवाल डाले हैं और सेक्शन सी में 3 मार्क्स के सवाल डाले हैं। इस तरह से 7 मार्क्स के सवाल डाले हैं उसने। और आपका जाके कुल मिला के आपका हेलो एल्केन हेलो एरिन 6 मार्क्स, अल्कोहल फिनोल ईथर 6 मार्क्स, एल्डिहाइड कीटोन एसिड 8 मार्क्स, अमीन 6 मार्क्स, बायोमोलिकुल 7 मार्क्स, टोटल 33 मार्क्स सवाल आपके बने। इसलिए ऑर्गेनिक आपके लिए बहुत मेजर है, पहले ऑर्गेनिक को पढ़िए। फिर अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक तो आसान है। डी एंड एफ ब्लॉक से आपके 7 मार्क्स थे, कोऑर्डिनेशन से 7 मार्क्स, टोटल 14 मार्क्स। उस 14 मार्क्स में सबका जो डी एंड एफ ब्लॉक है, सेक्शन ए में 2 मार्क्स, सेक्शन बी में नहीं था, सेक्शन सी में नहीं था, सेक्शन डी में नहीं था, सेक्शन ई में यानी 5 मार्क्स में था। यानी डी ब्लॉक में 5 नंबरी भी एक सवाल पूछा और एक आपको ऑब्जेक्टिव से 2 ऑब्जेक्टिव पूछा, नहीं 2 मार्क्स में था 2 क्वेश्चन। अच्छा, कोऑर्डिनेशन की बात करोगे तो न सेक्शन ए में है न बी में है, सी में, सेक्शन सी में एक सवाल था, ठीक है, एक सवाल, और सेक्शन डी में था। यानी 4 मार्क्स से और 3 मार्क्स से पूछा है आपको सेक्शन सी और सेक्शन डी। ए बी और ई में नहीं था कोऑर्डिनेशन से। आज ये फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्यूशन 7 मार्क्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स, केमिकैनेटिक्स 7 मार्क्स। अगर इसमें बात करें टोटल 23 मार्क्स का था, तो इसमें सेक्शन ए से आपको सॉल्यूशन में क्वेश्चन नहीं थे, सेक्शन बी से 2 मार्क्स पूछे हैं और सेक्शन सी से भी नहीं थे, और सीधा सेक्शन डी में है यानी 5 मार्क्स। ये आप देख लो, क्योंकि ये इस पर लिखना संभव तो नहीं था, इसीलिए मैंने सीधा इसी से मैं आपको बता दिया। आप नोट कर लो पेन पेपर पे, ज़्यादा अच्छा रहेगा।
बाकी मैं इसका जो PDF है वो टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया, तो बेंजाइन एकेडमी के टेलीग्राम, बेंजाइन एकेडमी के इंस्टाग्राम पे जाके आप इसको ढूंढेंगे तो PDF आपको मिल जाएगा ये पेपर का। अच्छा, केमिकल काइनेटिक्स से आपके 7 मार्क्स थे, तो सेक्शन ए में आपको 2 मार्क्स के सवाल बने, सेक्शन बी में भी 2 मार्क्स के सवाल बने, और सेक्शन सी में भी आपका 3 मार्क्स का सवाल बना, और आपको सेक्शन डी में इससे सवाल नहीं था। अच्छा, उसके बाद अगर आप आ जाओ इधर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपके 2 मार्क्स के सेक्शन ए में बने और बी में नहीं थे आपके, और सी में 3 मार्क्स थे और डी में, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ए सेक्शन ए में भी पूछ रहा है, सेक्शन सी में भी पूछा और सेक्शन डी में भी पूछा। तो कुल मिला के बात यही है कि आपके लिए जो इस पूरे NCERT को देखने के बाद, जो पेपर को एनालिसिस करने के बाद, क्वेश्चन पैटर्न को देखने के बाद यह आइडिया लगता है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहले प्रायोरिटी दो, फिर उसके बाद आप फिजिकल पढ़ो, फिर इनऑर्गेनिक पढ़ो, और इस तरह CBSE बोर्ड में आपको क्वेश्चन का पैटर्न देखा गया, क्योंकि इस बार बहुत सारे चैप्टर को रिड्यूस किया गया, तो उसके अकॉर्डिंग ये पैटर्न है, और ये आने वाले समय में शायद ऐसे ही पैटर्न चलेगा। 2023 में भी कुछ इस तरह का पैटर्न देखने को मिला था, तो मैंने वीडियो डाला था, और 2024 में कुछ इस तरह का पैटर्न है, तो 2025 में भी इसी तरह का पैटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ गई, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है यही पैटर्न फॉलो होने वाला है। अच्छा, एक और आपके लिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप NCERT को अच्छे से पढ़िए, और NCERT में जो भी दिक्कत हो जिस भी क्वेश्चन में, तो आप सीधा आप बेंजाइन एकेडमी पे कमेंट करके पूछिए। NCERT का आने वाले टाइम में हम लोग सॉल्यूशन भी कराएंगे यूट्यूब पे, ऑफलाइन में तो कराते हैं क्लास में, बट यूट्यूब पे भी कराएंगे, तो वो देखिएगा, वो आपको काम आएगा। तो ये आज का टॉपिक हम लोग कंप्लीट करते हैं, और हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि इसको देखने के बाद आप जो 2025 के एग्ज़ाम को तैयारी करेंगे उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, और काफ़ी आप मोटिवेट होंगे इसको देख के, और ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखिए, समझिए, और एक चीज़ और, इसको पेन पेपर लेके इसको नोट ज़रूर करिए। इसको नोट करने से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि आपके पास ये अवेलेबल रहेगा, क्योंकि ये मार्केट में ऐसा पैटर्न नहीं मिलता है आपको। क्वेश्चन बैंक में भी बहुत कम चांस मिला है। ये मैंने अपने से डिज़ाइन किया है अपने विद्यार्थियों के लिए, तो मैंने सोचा आप लोग को भी दूँ, तो आप लोग को इससे हेल्प होगा, तो इसको नोट ज़रूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू।